Hello everyone, welcome back. So today our topic is GL settings. Fine, we have completed basic settings. We have done all the configurations of basic settings. Now the next is GL settings. But before this is the configuration part, but before configuring it, let me explain you what is GL or what is chart of account, what is account group. So today will be the theoretical class where I will be explaining you each and every concept in a most simplest way so that you can get an idea what is the role of each of these terms which I have mentioned here. Fine. So let's start with explaining you first what is GL. Now for this I will explain you with a simplest एग्जाम्पल. ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज यू रन ए स्मॉल बेकरी. ठीक है, यू हैव अ स्मॉल बेकरी बिजनेस, यू रन इट. ठीक है, तो आप क्या करते होगे, जो भी डेली के जो ट्रांजैक्शंस होते होंगे या जो भी रिक्वायरमेंट daily day-to-day business में it keeps coming. So you have a separate notebook for it where you jot down all the requirement. ठीक है, एक separate notebook है. तो इस नोटबुक में से फॉर एग्जांपल आपने है ना पेज 1 में आपने ये मेंशन कर रखा है कि आपके कितने मनी व्हाट इनकम यू आर गेटिंग फ्रॉम सेलिंग द केक्स. ठीक है, मनी कितना आप अर्न कर रहे हो, मनी यू अर्न फ्रॉम सेलिंग केक्स. ठीक है, हो गया. अब से आपने सेकंड पेज में आपने मेंशन कर दिया कुछ और चीज. अब जरूरी तो नहीं है कि ऑब्वियस है, जब आप केक बनाओगे खर्चे भी होंगे, आप आटा लेके आओगे, चीनी लेके आओगे. ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, मनी यू स्पेंड ऑन बाइंग फ्लावर, शुगर, एक्सेट्रा. ठीक है, ये आपने सेकंड पेज में आप मेंटेन कर रहे हो. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, एक क्लैरिटी आ जाए कि क्या जीएल क्या होता है. बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू जीएल सेटिंग्स, एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका एक्चुअल मतलब क्या है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, यू विल नॉट फॉरगेट व्हेन आई गिव यू लाइक ए वेरी लेमन टाइप एग्जांपल, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा रिलेट करने के लिए. एंड इससे क्या होगा, वेन एवर इन केस इन फ्यूचर ऑल्सो इफ एनीबडी आस्क यू एनी क्वेश्चंस ऑन दिस एज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, सो आप उससे रिलेट कर पाओगे एंड यू कैन गिव योर ओन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब से आप पेज आप एक नोटबुक मेंटेन कर रहे हो, एक पेज में आपने क्या रखा, एक में आपने इनकम रिकॉर्ड किया, एक में आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, एक में आपने है ना से आप मनी कितना पे कर ले रहे हो, मनी यू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो होगा, लगेगा ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी आप कह लो एक्सेट्रा, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है. फाइन. तो ये जो भी है एसएपी में क्या हो रहा है ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, कि मनी यू अर्न फ्रॉम सेलिंग केक, मनी आप शुगर बाय करने में कितना स्पेंड कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कितना पे कर रहे हो, सो दिस ऑल आर रिकॉर्डेड एज ए पेजेस. डिफरेंट डिफरेंट पेज में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट, पेज 1 पेज 2 पेज 3. so this is all nothing but what, but this all are GL account. ठीक है, जीएल अकाउंट्स क्या है जी, ये सभी जीएल अकाउंट्स है. इससे क्या है कि आप ये जितने भी अलग अलग जो पेजेस है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ठीक है, सेलिंग केक, बाइंग शुगर, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, ये सब क्या है, हमारा जीएल अकाउंट है. ठीक है, अब क्या है, अब आप ये समझो कि ठीक है, ये सब जीएल है. अब है ना,
ये जो अलग अलग नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जीएल क्या होता है, जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर हम रेंट पे करते तो क्या क्या हमारा एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। तो ये सब है ना एक सेपरेट सेपरेट जीएल है, रेंट एक अलग से जीएल है, बैंक एक अलग जीएल है, ठीक है। वैसे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ना, एक्सपेंस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, वो सब एक इंडिविजुअल जीएल है। दिस इज एन इंडिविजुअल जीएल, दिस इज एन इंडिविजुअल जीएल। तो ये जितने भी जीएल होते हैं ना, तो अभी आप ये सोचो कि रेंट भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सपेंस है, शुगर भी एक्सपेंस है, तो ये अलग अलग जीएल्स में तो रिकॉर्ड होंगे, लेकिन ये पूरा अगर हम कंसीडर करें तो ये ग्रुप है, करेक्ट। ग्रुप ऑफ व्हाट, एक्सपेंस ग्रुप, राइट, एक्सपेंस ग्रुप है हमारा। हाँ, अब एक्सपेंस में हमारे बहुत सारे नेचर होंगे, करेक्ट। ये जीएल हुआ हमारा, ठीक है, जीएल हुआ। अब जीएल में क्या है, कभी हमारा इनकम भी हो सकता है, कभी हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है, असेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। तो डिफरेंट हमारे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, तो सबके अलग अलग हम जीएल तो क्रिएट करेंगे, लेकिन ये सब जो है वो ग्रुप होगा एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से। आज अगर रेंट हमारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, शुगर को बाइंग द फ्लावर, और ये सब एक एक्सपेंस है, खर्चा है हमारे लिए। तो वो हम एक कॉमन ग्रुप होगा ना जिसमें हम ये सब चीज को रिकॉर्ड करेंगे, तो वो क्या होगा, एक्सपेंस ग्रुप होगा, करेक्ट। वो एक्सपेंस ग्रुप होगा। सिमिलरली एक्सपेंस के अलावा और भी चीजें हैं, कुछ हमारे असेट भी होंगे ग्रुप, जहाँ पे सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हमारे असेट से रिलेटेड होंगे, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग्स। ये आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी कंपनीज होंगे तो सब कुछ ही होगा, तो वो उनके लिए असेट हो गया। तो वो अब डिफरेंट नेचर ऑफ असेट, जो डिफरेंट पेजेस ऑफ असेट होंगे ना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का आप कह लो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये एक अलग जीएल होगा, ठीक है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स ये एक अलग जीएल होगा, ठीक है। तो जीएल अलग अलग होंगे, ट्रांजैक्शंस हर के अलग अलग होंगे, अलग अलग जीएल के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन आज प्लांट एंड मशीनरी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए असेट है। और अगर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक अलग से जीएल होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से ये भी एक असेट है। तो हम इनको तो टुगेदर ही ग्रुप करेंगे ना एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में, करेक्ट। तो वो हमारा एसेट हो गया। सिमिलरली किसी भी कंपनी में असेट होगा तो लाइबिलिटी भी रहेगा, ठीक है। फिर हमारे रेवेन्यू भी रहेंगे, ठीक है, और हमारे एक्सपेंस भी होंगे, और अदर्स, ठीक है। हम एक अदर्स कंसीडर फॉर पेटी एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो ये जो जीएल है ना, तो ये जो नेचर ऑफ जीएल है जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया अभी, ये हमारा जीएल क्या होता है, एक मास्टर डेटा होता है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस आप थियोरेटिकली समझो कि जीएल क्या होता है। जीएल इज ए मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मास्टर डेटा मतलब डेटा फुल ऑफ लाइक डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एंड बात भी सही है कि मास्टर डेटा के अंदर अभी रेंट का भी होगा, फिर हमारे बाकी के एक्सपेंसेस होंगे, बैंक जीएल होगा, प्लांट एंड मशीनरी जीएल होगा। तो ये पूरे जो मास्टर डेटाज है ना, ये ये जो मास्टर डेटा है इसको हम बोलेंगे क्या, जीएल मास्टर डेटा, ठीक है। और मैंने क्या बताया अभी कि जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो हमारा रेंट का होता, बैंक का होता, प्लांट एंड मशीनरी का होता है, ये सब अगर सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर ग्रुप्ड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। अगर एसेट है तो एसेट होगा, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी होगा। तो हम ये बोल सकते हैं दिस ग्रुप इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नोन एज अकाउंट ग्रुप, ठीक है। इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट ग्रुप। सो वी कैन से कि अकाउंट ग्रुप is nothing but what, account group is a group of similar nature of GL transaction, right। अकाउंट ग्रुप का हम अगर हम डेफिनेशन दे
तो हम बोल सकते हैं ना कि इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जीएल अकाउंट, राइट? कि जीएल के अगर एसेट से रिलेटेड अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स है, बिल्डिंग है, तो ये सब अलग अलग जीएल तो है, नो डाउट, और इसके अगेंस्ट अलग अलग ट्रांजैक्शंस भी होंगे, लेकिन इन सब को ग्रुप कौन करेगा? एक कॉमन ग्रुप है जो कि है असेट। सो वी कैन से इन दिस वे कि अकाउंट, let me write down here itself so it will become easy for you कि अकाउंट ग्रुप होता क्या है। ठीक है, लेट मी, so I can say in this way कि account group is the group together, or we can say account group is the group of similar nature of GL, right? It could be what? It could be asset, liability, and so on. ठीक है, एक्सेट्रा और सो ऑन। ठीक है, असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, एक तो ये है, फाइन। अब दूसरा आप ये समझो, ये जो जीएल है, ठीक है, अब मैंने बोला कि सब अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग पेजेस में रिकॉर्ड है। तो एक चीज आपको याद होगा, मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि हम एसएपी में कभी भी फुल डिस्क्रिप्शन से नहीं लिखते कि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस ये होगा, लेकिन सिंस ये अलग अलग जीएल है, तो ये अलग अलग जीएल रिप्रेजेंट होता है, हम वी रिप्रेजेंट इन एसएपी विद 8 to 10 डिजिट ऑफ नंबर्स, राइट? होप यू रिमेम्बर्ड इट कि हम या तो रेंट का, बैंक का, या कोई भी और ट्रांजैक्शन हो, आप इसको इन एसएपी कैसे रिलेट करते हो? वी रिलेट इट थ्रू, और वी एड्रेस इट थ्रू 8 to 10 digits of any नंबर। अब ये नंबर कौन डिसाइड करता है, और ये जो रेंज है ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारे क्लाइंट्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचो कि क्या होता है ना, सपोज मैं शॉर्ट नंबर ले रही हूँ सो दैट इट बिकम इजी फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो इट is easy for you all to remember, but in real time it will always be either 6 or 8 to 10 digit. I will take 4 digit, ठीक है? तो अभी क्या है ना, client will give us a range, वो client ये हमें range दे देंगे, it could be I am taking 1000 to 1999 say for example, ठीक है, but this range could be anything, it will be given by the client, it could be anything, it could be 1000 to 1999, it could be 1 lakh to 2 lakh, it's all depends on the client. तो मैं समझाने के लिए, and even on practical when I will do, I will put this number so that it become easy for you टू अंडरस्टैंड। तो सपोज असेट का हमें ये नंबर रेंज दे दिया, ठीक है, लाइबिलिटी का ये है, रेवेन्यू का आई विल टेक इन अ सीक्वेंस वे, ठीक है, अब एक्सपेंस का ये है, एंड अदर्स में हमने ये दे दिया, ठीक है, ये नंबर रेंज है। तो जब आप जीएल क्रिएट करोगे ना, तो यू विल स्टार्ट इट, ये के लेना क्या है इस, अब सपोज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो रेंट के लिए आपको एक जीएल क्रिएट करना होगा, ठीक है, बैंक के लिए भी एक जीएल क्रिएट करना होगा, वैसे हर एक ट्रांजेक्शन्स के एक अपने अपने जीएल क्रिएट करेंगे, विच वी विल क्रिएट इट प्रैक्टिकली। तो अभी रेंट का आप कौन सा नंबर दोगे? सो दैट इज लाइक, मैं यहां से पिक करूंगी सिक्वेंसली, सीक्वेंस में, लेकिन दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द क्लाइंट कि वो क्या चाहते हैं, रेंट का वो क्या चाहते हैं जीएल नंबर हो, बैंक का वो क्या चाहते हैं, इट इज डिसाइडेड बिटवीन देम कि वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अगर समझाऊं, तो आई विल से फॉर एग्जांपल आई विल टेक 1000 फॉर रेंट,
नो सी, रेंट क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का रेंज क्या है, 4,000 टू 4,999, फाइन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 4,000 द लोवेस्ट नंबर, ठीक है। अब बैंक क्या है, बैंक इज असेट, तो मैं यहाँ से 1,000 का जीएल, तो जब आप जीएल क्रिएट करोगे ना, यू विल क्रिएट विद दिस नंबर 4,000 जीएल, और 4,000 का क्या नाम दोगे, रेंट। 1,000 जीएल, 1,000 का क्या नाम दोगे, बैंक, क्योंकि इन एसएपी दे अंडरस्टैंड बाय द नंबर, नॉट बाय रेंट और बैंक। रेंट और बैंक तो उनको पता चल जाएगा, बिकॉज हम इसके अगेंस्ट रेंट लिखेंगे, इसके अगेंस्ट बैंक लिखेंगे। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे ना, यू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड अगेंस्ट ए जीएल, ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड अगेंस्ट ए जीएल, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपको जीएल देना ही पड़ेगा। यू हैव टू post any transaction in case you have to post against a GL. Now, it could be any nature. It could be rent, it could be electricity bill, it could be insurance, it could be audit fee, it's all depends. ठीक है? तो अब रेंट आप जब लिखोगे तो आप 4,000 लिखोगे, when you will post the transaction ना in FB50 कह लो, ठीक है, जीएल टू जीएल, तो आप 4,000 लिखोगे, 1,000 लिखोगे, ठीक है, वॉट एवर जीएल जो भी हम क्रिएट करेंगे, विच यू विल अंडरस्टैंड लेटर, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर भी अब क्या हो रहा है, ये जो हम कर रहे हैं यहां से जीएल क्रिएट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वी कैन ऑल्सो से दैट कि जीएल अकाउंट, जो भी यहाँ पे जीएल अकाउंट है, से यहाँ से हमारा 1,000 हो गया, यहाँ से हमने कोई 2,2,500 तक का जीएल क्रिएट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 3,100 क्रिएट कर लिया, तो ये सब जीएल है, ठीक है। तो ये जितने भी जीएल है ना, ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये हमारा क्रिएट हो रहा है इस नंबर से। तो वी कैन से कि जीएल अकाउंट इज लिंक्ड विथ अकाउंट ग्रुप, फाइन, हम ऐसे बोल सकते हैं। To take some tape ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है, ये उल्टा हो गया, हैव टू, वी डिलीट इट, दूसरा शेप ले लेते हैं, फ्रॉम हियर ओनली, चलो रोटेट इट इन, फाइन। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस जीएल अकाउंट इज लिंक्ड विद द अकाउंट ग्रुप, फाइन, क्योंकि जितने भी जीएल है इट इज ग्रुप टुगेदर अगेंस्ट द अकाउंट ग्रुप, ठीक है। और प्लस अकाउंट ग्रुप के अगेंस्ट हम एक नंबर रेंज देते हैं जहां से जीएल नंबर ट्रिगर्ड होता है, फाइन। so we can also say that कि account group is the group of similar nature of GL, ठीक है, it could be asset liability, प्लस हम ये भी बोल सकते हैं ना कि account group controls the number range of GL master data, हम ये बोल सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये जो भी नंबर रेंज है, ये हम जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली करेंगे, वी हैव टू जॉट इट डाउन, वी हैव टू राइट इट, सो इसी से हमारा जीएल नंबर ट्रिगर्ड हो रहा है। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट जीएल अकाउंट हमारा ऑलरेडी लिंक्ड है अकाउंट ग्रुप से, बिकॉज ऑल द सिमिलर नेचर ऑफ जीएल ट्रांजैक्शंस विल बी grouped together against a group which is known as account group. So we can also say that account group controls this also, this number range also. So in account group also control the number range of what? GL master data, right? क्योंकि ये एक master data है, उस master data के अंदर बहुत सारे similar nature of transactions है, right? और क्या है ना, फिर और एक चीज है इसमें कि
देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट. चार्ट ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज सीओए, हम ये भी बोलते हैं इसको. ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट का क्या रोल है? चार्ट ऑफ अकाउंट ना इज लाइक ए टेबल ऑफ कंटेंट इन योर नोटबुक. ठीक है, अब ये जो डिफरेंट पेजेस है, मनी, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, तो ये सब जो भी है ना, ये एक टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्म में हमारे फ्रंट पेज में, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड रिलेटेबल कि क्या चार्ट ऑफ अकाउंट का क्या रोल हो सकता है. ठीक है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट इज लाइक टेबल ऑफ कंटेंट. आई कैन से इट इज लाइक ए टेबल ऑफ कंटेंट. अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, आप हमेशा जब ओपन करते हो, आपको स्टार्टिंग में याद है, यू ऑलवेज सी कि आगे वाले पेजेस में आप क्या क्या पढ़ोगे. पेज वन, लेसन वन क्या रहेगा, या चैप्टर वन क्या रहेगा, या एक्सरसाइज वन क्या रहेगा, है ना. फिर एक्सरसाइज टू में आप क्या पढ़ोगे, एक्सरसाइज थ्री में, एंड सो ऑन. तो ये ही सेम चीज है ना, जो टेबल ऑफ कंटेंट में, कि हम पेज वन में क्या होगा, पेज टू में क्या होगा, सो दैट कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस है, विच इज व्हाट जीएल अकाउंट. ठीक है, दिस ऑल आर लिस्टेड अंडर दिस टेबल ऑफ कंटेंट. ठीक है, so that it help us to organize and quickly find the right page. इसको अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखेंगे, तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन से पेज में हमें रिकॉर्ड करना है हमारा ट्रांजैक्शंस. करेक्ट. तो यही चीज को, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं. तो वी कैन से चार्ट ऑफ अकाउंट इज व्हाट, चार्ट ऑफ अकाउंट इज, ये हमारा अकाउंट ग्रुप हो गया. ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ अकाउंट ग्रुप. We can say it is a group of similar nature. ठीक है, we can also say that it controls the number range. Fine, हम ऐसे बोल सकते हैं ना. ठीक है, and there is one more definition which I will explain you later, जब मैं वो explain करूंगी आपको. And chart of account, तो chart of account हम क्या बोल सकते हैं, what is chart of account? Chart of account is nothing but it is the list of all GL. Fine, it is the list of all GLs. Fine, हम ये बोल सकते हैं. List of all GL. Fine. So in real time क्या होता है ना, ये जो अकाउंट ग्रुप है ना, दिस इज लिंक्ड विथ व्हाट, चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है, अकाउंट ग्रुप इज लिंक्ड विथ चार्ट ऑफ अकाउंट. नाउ आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट कैन बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंट मल्टीपल कंपनी कोड. अब जैसे मेरी जो कंपनी कोड है, ठीक है, कंपनी कोड है विच इज ZE89, राइट. तो आई विल क्रिएट ए चार्ट ऑफ अकाउंट, say for example ZE89. ठीक है, to make it more easy for you to understand. So ZE89 will be for same for all. And ये जो chart of account है ना, GL is linked with account group. ये जो असेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, अदर्स. ठीक है, अब कौन कौन से पेजेस है, कौन कौन से पेजेस है, ये इजीली हमें चार्ट ऑफ अकाउंट से पता चल जाएगा. इट इज लाइक ए टेबल ऑफ कंटेंट. So we can say that if this is linked with this, so the same this can be linked with this. ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, when you will create it ना, चार्ट ऑफ अकाउंट इज ऑलवेज क्रिएटेड अगेंस्ट ए अकाउंट ग्रुप. जब आप रियल टाइम में, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप देखोगे. सो वी कैन से दैट अकाउंट ग्रुप इज ऑल्सो लिंक्ड विथ चार्ट ऑफ अकाउंट. एंड देन द चार्ट ऑफ अकाउंट इज व्हाट, इट इज लिंक्ड विथ आवर कंपनी कोड. एंड चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना हमारा, इट इज लिंक्ड विथ आवर कंपनी कोड. फाइन. तो ये इस तरीके से चलता है. दिस वे इट इज ट्रिगर, कि फर्स्ट आप जीएल का जो भी नंबर है, ये जीएल कहां से ट्रिगर कर रहा है, अकाउंट ग्रुप से. वाई, बिकॉज अकाउंट ग्रुप इज ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जीएल.
GLs, and it also control the number range of GL master data. This account group is grouped against, or it is linked against, chart of account. What is chart of account? Chart of account is the list of all GL, and this chart of account is linked against our company code. फाइन नाउ अभी ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट का भी तीन, इट्स ऑफ थ्री काइंड्स. ठीक है, व्हाट आर दोस? फर्स्ट है ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट. ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है, देन देयर इज ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, and another one is country specific चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट भी हमारा तीन नेचर का है. वन इज ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट, अनदर इज ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट. ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट इज द डेली चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसमें आप अभी प्रैक्टिकली भी जहां जिस पे काम करोगे ना, व्हेन आई विल शो यू द प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल. तो जो भी जब भी आप पोस्टिंग भी करोगे ना, इट विल बी अगेंस्ट ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है, जो डेली मोस्टली 99 या परसेंट यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, विच इज ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट. नाउ व्हाट इज ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट? द ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, मुझे आपको इसको समझाने के लिए भी लेट मी एक्सप्लेन यू with a easy example, because this is also very important for you all to understand. Now let me take you, there is a parent company. ठीक है, एक parent company है, से ABC Corporation. ठीक है, अब इस पेरेंट कंपनी के बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज भी है. ठीक है, बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज भी है. ठीक है, विच आर, से फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड. ठीक है, एक हो गया हमारा से फॉर एग्जांपल, ठीक है, नहीं, PQR इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, देयर इज अनदर वन, से LMN GmbH. ठीक है, अब क्या है, ये जो है ना कंपनी XYZ, ये हमारे इंडिया में है. ये जो सब्सिडरी है ABC कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी, इट इज लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है, तो PQR जो है ना, ये हमारा सपोज आप ले लो USA में लोकेटेड है. ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट कब काम आएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, व्हाट इज इट्स रोल. और से ये जर्मनी में है. ठीक है, अब क्या है, डेफिनेटली जब आप इंडिविजुअली जब बिजनेस करते हो, यू मेंटेन योर ओन फिस्कल ईयर, यू मेंटेन योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट, यू मेंटेन योर ओन GL. करेक्ट. तो जरूरी नहीं है ना कि अगर सपोज हम अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी सेम फॉलो कर रहे हो. इनका हो सकता है कि जनवरी टू दिसंबर हो, फाइन, या इनका जुलाई टू जून हो. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. तो ये तो एक चीज है. प्लस एक बार ये हटाते कंट्री स्पेसिफिक, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हम ये नंबर रेंज देते हैं, जरूरी नहीं है ना कि ये नंबर रेंज ये भी यही फॉलो कर रहा हो कि असेट के लिए 1000 टू 1999, लाइबिलिटी के लिए 2000 टू 2999. मे बी दे आर फॉलोइंग सम अनदर नंबर रेंज, maybe this also company is following another number range. तो जरूरी नहीं है ना कि आज हमारे अगर 4000 is suppose रेवेन्यू का लेते हैं एग्जांपल, वी आर फॉलोइंग 3000 टू 3999. ठीक है, हम अगर ये फॉलो कर रहे हैं 3000 टू 3999, जरूरी नहीं है ना रेवेन्यू के लिए ये भी यही फॉलो कर रहे हो नंबर रेंज. There could be different number range because they are working in their area, they are working in their own country, they are working as per their guidelines and policies. तो different तो definitely हो सकता है ना. तो अगर suppose they are following, USA वाले follow कर रहे हैं हमारे
Say for example 5,000 to 5,999, it can be, why not? और ये अगर फॉलो कर रहे हैं 6,000 to 6,999, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल हमें सेल्स रेवेन्यू का डेटा चाहिए। से फॉर एग्जांपल वी नीड ए सेल्स रेवेन्यू डेटा, ठीक है। वी नीड सेल्स रेवेन्यू डेटा, ठीक है। इंडिविजुअली तो चलो ठीक है, समझ में आता है। इंडिविजुअली सेल्स रेवेन्यू डेटा इस सिचुएशन में हो सकता है 3,000 में सेल्स रेवेन्यू हो, जीएल 3,000 जीएल के अगेंस्ट सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्डेड हो, ठीक है। इसमें 5,000 के अगेंस्ट रिकॉर्डेड हो और इसमें 6,000 के अगेंस्ट रिकॉर्डेड हो। तो इंडिविजुअली डेटा तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर सपोज एग्जांपल पेरेंट कंपनी एबीसी कॉर्पोरेशन को कंसोलिडेट रिपोर्ट चाहिए सेल्स रेवेन्यू का, तो यू कैन इमेजिन हाउ इट विल बी सो डिफिकल्ट, हाउ टू फाइंड इट आउट। क्योंकि इस सिचुएशन में एक्स वाई जेड के केस में सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है 3,000 जीएल में, whereas for PQR which is located in USA it is recorded in 5,000, whereas this company इसका जो सेल्स रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड हुआ है what 6,000 में। So to get the consolidate report it is so confusing because कोई भी common parameter इसमें है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। हाउ इट विल बी नाउ, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, ABC Corporation, what it will do, ABC Corporation will set up a group chart of account. अब ये क्या होता है, say for example there will be a common एक GL common base, say for example ABC decided कि 1,000 GL will be for the cash, ठीक है, 2,000 will be for account receivable, ठीक है, 3,000 will be for inventory, 4,000, sorry, 4,000 will be for sales revenue, 5,000 will be for cost of goods sold, ठीक है। ये एक while creating group chart of account parent company ने decide किया कि ये common GL if something is related to cash GL it will be recorded in 1,000 GL account, ठीक है। account receivable के लिए 2,000। now I am talking about the sales revenue, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, ऑल द सब्सिडरी मस्ट मेक, इनका मैपिंग होगा राइट टू देयर लोकल अकाउंट विच इज व्हाट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ऑल। जैसे एक्स वाई जेड है, इनका जो ये 3,000 था पहले, अभी इनका सेल्स रेवेन्यू विल बी मैप्ड अगेंस्ट ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट विच विल बी व्हाट 1,000। तो अब क्या होगा मैपिंग के वक्त, अब आप ये ऐसे देखो कि अब मैपिंग के वक्त क्या होगा, जब ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट होगा तो इनका जो सेल्स रेवेन्यू होगा विल बी मैप्ड अगेंस्ट विच जीएल 4,000 एंड लाइकवाइज बाकी दोनों के भी 4,000 होगा। तो इस सिचुएशन में सेल्स रेवेन्यू हैज बीन मैप्ड अगेंस्ट ए कॉमन ग्रुप ऑफ अकाउंट, कॉमन group of chart of account which is what 4,000। तो फॉर अब एबीसी कॉर्पोरेशन को अगर अगर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए अब अपने सब सब्सिडरीज के अगेंस्ट द सेल्स रेवेन्यू, सो नाउ दे कैन कंसोलिडेट बिकॉज इट हैज बिकम वेरी इजी नाउ कि अब इनका एक कॉमन पैरामीटर है 4,000 और 4,000 जीएल से अब उनको पता चल जाएगा कि हाउ द इंटायर कंपनी इज वर्किंग राइट। सो सो नाउ एबीसी लिमिटेड को अगर ये जानना हो कि कंसोलिडेट रिपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसकी कंपनी का, द टारगेट इज सेल्स रेवेन्यू, इनका कितना रेवेन्यू हुआ है, सो दैट इज way easier and way prominent because now each of this subsidiary has been mapped against a common ground which is a group chart of account and a common GL, right, which is 4,000, correct। so हम क्या बोल सकते हैं कब ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट काम आता है,
ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट तब काम आता है where there is a parent company and it's a many subsidiary and all the subsidiary company of those parent company of that parent company is are using a different chart of account. So when they are using different chart of account, in that situation they have to come to a common ground in order to get a consolidated report. Hence then एक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट कम्स इनटू पिक्चर. तो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट फिर क्रिएट किया जाता है एंड लेटर दिस ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट इज व्हाट लिंक्ड विथ दिस ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट. ठीक है. लेटर जो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी ये कहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड लेटर इट इज ग्रुप्ड विथ लिंक्ड विथ ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट. सो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट इज बेसिकली जब डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट ही यूज होगा ना. अगर नंबर डिफरेंट है तो दिस नंबर विल बी लिंक्ड विथ व्हाट अकाउंट ग्रुप. So different account group will be asset liability, but number will be different. And this number, this account group is linked with what? Chart of account. So there will be different chart of account for Indian company, different chart of account for USA company, different chart of account for Germany company, because all are following the different GLs, right? So जब different consolidate, जब different chart of account अगर ये use कर रहे हो और एक common ground या consolidated report चाहिए, तो group chart of account comes into picture. So this is about group chart of account. And there is one more, which is what? Which is कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट. आपको नाम से पता चल रहा होगा कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है. कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जब कभी कभी क्या होता है किसी कंट्री के कुछ स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो जब कोई कंट्री के खुद के कुछ स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं ना, तो उस वक्त वी क्रिएट ए कंट्री स्पेसिफिक chart of account. Fine. So chart of accounts are of three kinds. One is what? One is operational chart of account, group chart of account. I have explained you, and country specific chart of account. Okay. So this is all about. And one more thing. मास्टर जो भी जीएल है ना, जीएल मास्टर डेटा. सो मास्टर देयर इज सी टू काइंड्स ऑफ डेटा. आई विल रिमूव दिस एंटायर थिंग क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल. फाइन. तो क्या होता है ना, डेटा दो काइंड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेटा इन एसएपी. ठीक है. वन इज मास्टर डेटा. मास्टर डेटा इज व्हाट. अब सी मास्टर डेटा नॉट नेसेसरी कि जीएल मास्टर डेटा ही हो. मास्टर डेटा कुड बी जीएल, इट कुड बी वेंडर, इट कुड बी कस्टमर. ठीक है. इट कुड बी कस्टमर. तो और जेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे होते हैं. जो मास्टर डेटा इज ए हब, इसके अंदर बहुत सारे जेल्स होंगे. रेंट जेल होगा, राइट. रेंट जेल होगा, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा. ठीक है. अलग अलग जेल्स होंगे. तो ये जेल तो वन टाइम सेटिंग है. सो वी कैन से व्हाट कि मास्टर डेटा इज व्हाट वन टाइम सेटिंग. ठीक है. वन टाइम सेटिंग. क्योंकि आप एक ही बार एक कंपनी के लिए तो एक ही रेंट जेल बनाओगे ना. You will not create different rent jail, rent one, rent two, rent three. No, rent will be rent. Now it all depends कि वो what kind of or what nature of rent it is, right? But as a rent will be rent. Audit fee will be audit fee, right? So this is what this all are a separate master data. Rent GL, audit fee GL, राइट. एंड जब आप रेंट जीएल के अगेंस्ट जो ट्रांजैक्शन करते हो ना, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू transaction is always posted against a GL. Now say आप रेंट GL के अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हो. तो ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हो तो मैंने क्या बताया था आप लोग को कि एक ट्रांजैक्शन नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, राइट. ट्रांजैक्शन नंबर और document number one and the same will be generated. So this is what is nothing but we can also say this is what a transaction data. Fine. ये और कुछ नहीं तो ट्रांजैक्शन डेटा ही तो है हमारा. तो दिस इज व्हाट अनदर डेटा. सो hence we can say that in SAP there are two kind of data. One is what? One is master data. Master data can be GL master data, vendor master data, customer master data.
I am explaining as of now we are in GL, so I will take only GL example. But real time में है ना ये account group का जो definition है ना कि it also control the GL. जो मैंने बोला था ना आप लोगों को कि एक और चीज है वो यही है कि account group also controls the मास्टर डेटा. ठीक है ना. अभी मैं आप लोग को जीएल का एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो इट कंट्रोल जीएल मास्टर डेटा. बट लेटर जब मैं आपको वेंडर और कस्टमर का भी एक्सप्लेन करूंगी ना तो इट ऑल्सो कंट्रोल दी वेंडर एंड कस्टमर मास्टर डेटा एज वेल. ठीक है. वो कैसे वो मैं आप लोग को आने वाले क्लास में बताऊंगी. बट एज ऑफ नाउ वी विल stick to GL only. ठीक है. So it also control the master data. Control the what? Control the fields of master data. How? कैसे? वो मैं सब प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग को बताऊंगी. ठीक है. Fields of master data and this master data can be GL, vendor और customer. ठीक है. तो एक तो ये हो गया कि एक तो मास्टर डेटा एंड दूसरा एक होता है ट्रांजैक्शन डेटा. ट्रांजैक्शन डेटा इज नथिंग. जब whenever you post a transaction, it is posted against a GL, and against that GL, a data is generated, a number is generated, which we also call as transaction data. So in SAP, there are two kind of data. Master data, it is one time activity, ठीक है. And there is transaction data, which is a regular activity. क्योंकि एक ही पोस्टिंग तो नहीं करोगे ना एक GL के अगेंस्ट. देयर विल बी मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर GL. So it is a multiple regular activity. ठीक है. और भी there is many other things which I have to explain, but I think for today it is enough. We will there is too much things to be explained. बट एज ऑफ नाउ मैंने एक आप लोग को रफ आइडिया दे दिया है कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ग्रुप क्या होता है एंड जीएल मास्टर क्या होता है. दिस रिटेन्ड अर्निंग्स आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास. So this is all for today. Have a good day. Thank you.